प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस महान परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन को की रोटी खाने को मुझे और आपको अवसर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का जो वचन है मेरे प्रियो, वो वचन ये है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 11 पद से। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 11 पद कहता है, और यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के का दृष्टांत दिया गया है। किसका दृष्टांत दिया गया है? उड़ाऊ पुत्र का। हालेलुया। और वो कहता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हालेलुया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, अब 2 पुत्रों में से एक छोटे बेटे ने कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। आज भी हम देखते हैं बहुत से बच्चे अपने माता पिता से अपना अपना अधिकार मांगते हैं कि आप हमें हमारा जो अधिकार है, जो हमारा पैसा है, या हमारा जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है, उसमें से जो हिस्सा हमारा है आप हमें दे दीजिए। उसने उसकी संपत्ति, उस पिता ने क्या करा? कुछ नहीं सोच करा, उसने उसका हिस्सा दे दिया। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके क्या हुआ? दूर देश को चला गया। हालेलुया। अपने माता पिता का उसने ख्याल नहीं किया, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा, और क्या हुआ कि वो दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और हम देखते हैं जब हम अपना हिस्सा मांगते हैं, या हम बहुत से जो बच्चे हैं वो गलत चीजों में फंस जाते हैं, गलत नशे में फंस जाते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं और कुकर्म में फंस जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पर भी इस छोटे जो पुत्र था, छोटा जो लड़का था, उसने ऐसा ही किया और उसने क्या कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका, अब एक न एक दिन ऐसा तो होता है मेरे प्रियो कि हमारे पास जो पैसा है वो एक न एक दिन खत्म तो होता है। अगर हम उसको कमाए ना, लेकिन हम खर्च करते चले जाएं, तो क्या होता है कि हमारा पैसा समाप्त हो जाता है। हालेलुया। और यहां भी ऐसा ही हुआ कि वो छोटा पुत्र, जो कि उसने सारी संपत्ति को बिगाड़ दिया था, उस संपत्ति को बर्बाद कर दिया था, अब जब सब कुछ खर्च कर दिया तो उस देश में क्या हुआ? बड़ा तेजी से अकाल पड़ा। हालेलुया। और वहां वो कंगाल हो गया। अब इतना अकाल पड़ा कि वहां जो है वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक क्या जा पड़ा और उसने कहा कि भाई चलो, मैं अब कोई इंतजाम करता हूं कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, कैसे मैं क्या करूं। तो उसने क्या करा कि उसने जाकर के वहीं देश के किसी एक आदमी के घर पे जाके रहने लगा। उसने अपने से खेतों में सुअर चराने के लिए दिया। क्या चराने के लिए दिया? सुअर चराने के लिए दिया। सुअर क्या है? एक गंदी चीज है, वो गंदगी में रहता है। और मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो था, ये जो लड़का था, छोटा लड़का, ये क्या हुआ कि ये सुअरों के खेतों को सुअरों में खेतों में सुअरों को चराने का लिए उसको काम दे दिया गया। और वो चाहता था कि उन फलियों में से उन्हें सुअर खाते थे, वो अपना पेट भरे और उसे कुछ नहीं देता था। वो व्यक्ति ने क्या करा, जिसका वो काम कर रहा था, और उसने क्या करा कि उसने उसको सुअर चराने का काम दे दिया। अब यानी कि उसका जो जीवन गंदगी से भरा था, पाप से भरा हुआ था, उसी जीवन को जीने के लिए वो मजबूर हो गया और वो सुअरों के साथ रहने लगा और सुअरों के को खेतों में चराता था। और वही चाहता, उसका जो मालिक था, जिसका वो नौकर हुआ, वो चाहता था कि ये क्या करे, जो सुअर फलियां खाते हैं वही फलियां ये खाए। हालेलुया। और अपना पेट भरे, और उसको कुछ पैसे नहीं देता था, बस खाना देता था। हालेलुया। तब जब वो अब अपने आपे में आया, लिखा 17वां पद कहता है, जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। और वो सोचने लगा, अरे मैं सुअरों का सा जीवन जी रहा हूं, मैं कोड़ियों का सा जीवन जी रहा हूं, मैं गंदगी में जीवन जी रहा हूं, और मेरे पिता के घर ढेरों ऐसे मजदूर हैं जिनको पेट के ज्यादा, जितनी उसको भूख होती है उससे ज्यादा रोटी दी जाती है। हालेलुया।
और वो कहता है और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूं, यहाँ मेरी कंडीशन खराब है। तो मेरे प्रियो क्या हुआ, वो उठा और अपने पिता के पास जाऊंगा, और वो कहने लगा कि अब मैं पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। और क्या हुआ, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं ऐसे योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र के नाम मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। अब उसके दिमाग ने काम किया, वो शैतान के जंजाल से छूट गया और उसने देख लिया जो उसके मित्र थे, उसके जो लोग थे, सब छोड़ के चले गए और उसका जीवन एक सुअरों का सा जीवन हो गया और गंदगी में जीवन व्यतीत करने लगा। और यहां हम देखते हैं कि वो जाता है और क्या कहता है कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में यानी परमेश्वर के विरोध में भी पाप किया है, मैंने हुकुमधूली की है, मैंने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, और इसी प्रकार से मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में मैंने क्या करा है, पाप किया। हालेलुया। और मैं अब इससे योग्य नहीं रहा कि मैं अब तेरा पुत्र कहलाऊं, और वो मुझे एक मजदूर के समान रख ले। क्या रख ले? मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और यहां से उसकी जिंदगी का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। और वो यहां से चला और वो वहां से उठकर चला और अपने पिता के पास गया। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। ये पिता कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है, ये प्रभु है, और ये जो है हम पर आप पे तरस खाता है। प्रेज द लॉर्ड। अब उस पर तरस खाता है। माँ बाप कभी खराबी नहीं करते। माँ बाप पुत्र पुत्रियां चाहे कितना भी उनका विरोध करें, गलत करें, सब कुछ करें, लेकिन माता पिता उन्हें माफ करते हैं, अपने गले से लगाते हैं। और यहाँ इस पिता ने भी क्या करा, अपने पुत्र को गले लगाया। हालेलुया। उसे बहुत चूमा और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने आपके विरोध में काम किया है, पिताजी मैंने आपके विरोध में काम किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं ऐसे योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता तो पिता है मेरे प्रियो, चाहे वो प्रभु परमेश्वर पिता हो या आप जैसे, मैं और आप जैसे पिता है ऐसे हों। उसने क्या कहा, दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर यहां पर उनको मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। यहां भी देखिए, हर पाप की बुराई के पीछे, हर पाप के पीछे एक बलिदान है। और यहां पर यह बलिदान हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए पाप की बलिदान दिया। और यहां पर देखते हैं, यहां वो व्यक्ति, ये जो छोटा लड़का है, ये लौट के आता है और वो क्या कर रहा है, ये लौट के उसको जूती पहनाई, आनंद किया, और एक बछड़ा लाया गया और वहां पर उसकी बलिदान किया गया। बलिदान से मतलब बछड़ा काटा गया, लाकर मारो हम खाएं और आनंद मनाएं। और एक बछड़े का यहां पर बलिदान हुआ। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहां पर एक बलिदान हुआ और उन्होंने उसको खाया और आनंद किया। प्रेज द लॉर्ड। और जो खो गया था मिल गया और वो आनंद करने लगे। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही है। मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हालेलुया। अपने प्राण दिए। हालेलुया। क्या करा उसने? अपने प्राण दिए मेरे और आपके गुनाहों के लिए। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपका पिता आज भी बाहें फैलाया है। कभी ये मत सोचिए कि हमारा पिता हमारा इंतजार नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह भी मेरा और आपका इंतजार करता है। प्रभु परमेश्वर मेरा और आपका इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास लौट के आएगी। हाँ मेरे प्रियो, यही है सच्चाई, और प्रभु आज भी इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो गुनाहों में, गलतियों में, अनाज्ञाकारिता में, बुराइयों में पड़े, व्यभिचार में पड़े, गंदी बातों में पड़े, लौट आइए और पश्चाताप कीजिए और प्रभु के चरणों में आ जाइए। प्रभु से विनती कीजिए कि प्रभु तो मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी बना ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए प्रभु जी, उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा जो इस
छोटा लड़का जो व्यभिचार में गंदगी गलतियों में पड़ गया था, वो लौट कर अपने पिता के पास आया। पिता ने उसका वही स्वागत किया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भी हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ प्रभु, तू हमारा इंतजार कर रहा है, कब हम तेरे पास लौटेंगे। प्रभु, हम शीघ्र बुराइयों से, गंदे जीवन से वापस लौट के प्रभु तेरी साथ संगति करने वाले हो सके। और प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इसमें ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।